नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 में। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह देवाशीष। लगातार जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई सबका साथ सबका विकास स्वच्छ भारत सर्वेक्षण से जुड़ी हुई तमाम वो खबरें ग्राउंड जीरो से हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर हमारे विशेष संवाददाता ऐसे वार्ड में पहुंचे, नगर निगम का एक ऐसा वार्ड जहां पर आज विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। वहीं एक पार्षद आपने ऐसा भी देखा जहां करोड़ों रुपए की कार्य योजना से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं एक पार्षद ऐसे भी हैं जो कि सरकार की तरफ से नॉमिनेट थे, नेत्रपाल राजपूत, जिनका स्वर्गवास हो चुका है और उसके बावजूद उनके नाम पर, उनके प्रस्ताव पर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। इस पूरे विषय को लेकर लगातार उनके सुपुत्र देवेंद्र राजपूत शिकायत करते रहे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक उनके यहाँ विकास नहीं पहुंचा। इस पूरे विषय को लेकर हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा पहुंचे संत नगर, जहां जनता से तो बात की ही, वहीं नॉमिनेट पार्षद स्वर्गीय नेत्रपाल राजपूत के सुपुत्र देवेंद्र राजपूत से बात की, जिन्होंने UV24 की खबर पर मोहर लगाते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पर महापौर नूतन राठौर एवं गेंदालाल राठौर के रिश्ते, बुआ और भतीजे वाले रिश्ते पर मोहर लगाते हुए कहा कि UV24 ने सच्चाई दिखाई है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ भी, क्योंकि यहाँ SC वर्ग के लोग हैं, इसलिए यह अपेक्षा का शिकार हैं। लगातार प्रस्ताव के बावजूद यहाँ विकास नहीं पहुंचा। अब आप स्वयं सोचिए, जब सरकार के ही नॉमिनेट पार्षद के घर के आसपास गंदगी है और विकास नहीं पहुंचा, तो आम जनता का क्या आलम होगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि माजरा क्या है। अब UV24 की टीम पहुंच चुकी है संत नगर वार्ड नंबर 19 में। जी हां, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का सपना सजे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी व कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आज हम वार्ड नंबर 19 में हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे आखिरकार किस तरीके की है समस्या। मैं अपने सहयोगी से करूँगा जरा दिखाएं कि देखिए कितना स्वच्छ फिरोजाबाद और स्वस्थ फिरोजाबाद। देखिए, एक तरफ नारा लगाया जाता है जोरों शोरों पर, और वहीं दूसरी तरफ अगर जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी जाती है तो वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। आपको बता दें कि हम आपको लगातार प्रत्येक वार्डों की सूरत दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या निकल के आता है हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। UV24 मतलब सच बेझिझक। आज हम यहाँ की इन कुछ महिलाओं से बात करेंगे, क्या समस्या है और क्यों इस दंड से जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। क्या परेशानी है आपको? हमके ये परेशानी है कि नाले की पूरी मरम्मत कर दो। पूरा नाला फूट गया, इतनी जगह चली गई, इसमें हमने पूरा पैसा लगाया हुआ है। हमारे कोई पति नहीं है, बच्चे भी नहीं, हम अकेले हैं। इसकी मरम्मत पूरी करवा दो नाले की, हमको ये चिंता है। कब से सफाई नहीं हुई है इस नाले की? कब सफाई नहीं हुई? कल भी हम गए थे यहाँ पर कि मैं नाला साफ करा, बोले आज हो जाएगा, फिर भी किसी ने सुनवाई नहीं की। और जब यह पूरा बन संजय ऑपरेटर। किस तरीके की समस्या यहाँ? समस्या यहाँ ये है कि आए दिन रोज़ तो मच्छर पैदा होते हैं। कोई भी यहाँ पर आए दिन देखिए तमाम तरह की तो गंदगी, यहाँ का पानी नहीं निकल पा रहा है और आए दिन यहाँ पर चोरी होती है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। आगे जाके आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं इसको। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस एरिया को तो एक तरह का ये एरिया समझ रखा है कि बिल्कुल भेड़िया। हमारी नज़रों में तो इस एरिया की तो कोई गिनती है ही नहीं। आपने शिकायत की? यहाँ शिकायत की, निरी एप्लीकेशन लिख के दी और उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी साफ़ सफाई हो, जिससे कि डेंगू की जो परेशानियाँ जो बढ़ रही हैं वो ख़त्म हो, और जनता तभी प्रयास करके तभी शुद्धता से आपको जवाब दे पाएगी, क्योंकि यहाँ गंदगी रहेगी, आपस में तमाम तरह की बीमारियाँ होंगी। इसलिए हम ये खुद चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान हो
उसी के बाद ये तो पिछड़ा देशों में माना जाता है, ये पिछड़े शहरों में माना जाता है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम है कमलेश। कमलेश देवी, क्या समस्या है इस वार्ड में? नाली भरी पड़ी है, कोई सफाई ना है। शिकायत की आपने? हाँ करी, माँ टंकी पे करवे गए। क्या कह देते हैं? बुनो कह देते हैं कि ना हरी सफाई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार यहाँ की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। एक तरफ स्वस्थ फिरोजाबाद का नारा जोरों शोरों पर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम और भी लोगों से बात करेंगे आखिरकार किस तरीके से। क्या नाम है भैया आपका? ज्ञानी राम जी है। इस गली में एक भी मरकरी नहीं है। लट्टों पर लट्टे हैं मोहल्ले में, उन पे एक भी मरकरी नहीं है। एक भी मरकरी नहीं है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। यहाँ देखो तो चल के आप यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? आप क्या कहें हम सरकार से, बताइए। जैसा कि मेरे सहयोगी ने आपको दिखाया कि सबका साथ सबका विकास, आखिर विकास कहाँ हो रहा है, देखिए क्या तस्वीरें हैं यहाँ की। आपके मेरे सहयोगी ने आपको अभी कैमरे के माध्यम से दिखाया और आखिरकार और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या है यहाँ के हालात। आपको भाई साहब खड़े हैं, इनसे जानेंगे क्या है हालात, क्या परेशानी है सर आपको? यहाँ परेशानी ये है कि डेंगू मलेरिया कहाँ से पैदा होता है। पैदा इसी वजह से होता है कि नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। आए दिन यूँ समझ लो बीमारी पैदा होती है। आए दिन सभी जगह पर दवाई छिड़की जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसी दवाई का कोई प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है। और डेंगू फीवर में एंटी लार्वा का दवा का छिड़काव नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं होता है। फॉगिंग वगैरह हुई है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ है। और क्या बात परेशानी है? परेशानी ये है कि आए दिन यहाँ पर जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसकी साफ सफाई की जाए। हम तो ये तालकाट करेंगे, जहाँ पर रोशनी नहीं है वहाँ पर रोशनी का इंतजाम किया जाए, और गली भी जो कच्ची हैं उनको पक्का किया जाए, जिससे कि पानी का संसाधन है वो अपने नालियों में जाए, तो उससे बीमारियाँ कम होंगी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ और भी भाई हैं, उनसे जानेंगे क्या है आखिर यहाँ के हालात। क्या नाम है भैया आपका? शिवपाल सिंह। क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो कोई खास नहीं, बस यही है साफ सफाई की। साफ सफाई होती नहीं है यहाँ पे? है मतलब ना के बराबर होती है। सबका साथ सबके विकास के वादे किए जाते हैं आखिर, और यहाँ पर कोई विकास सर दिख सभी रहा है सरकारें आपको? करती हैं विकास, तो किसी सरकार में ऐसे ही दिखते हैं सबके। वो वादे सभी के होते हैं, कहते वोटों के टाइम पे वादे कर जाते हैं, पीछे सब ऐसे ही होते सबके, हर किसी के ऐसे ही होते हैं। बाकी ये सरकार फिर भी कुछ सही है। जैसा कि भाई ने बताया और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या है यहाँ के हालात। क्या नाम भैया आपका? क्या परेशानी है आपका आगे यहाँ पे? परेशानी का जहाँ पे सफाई ना है रही नाली वाली। यहाँ अभी डेंगू फीवर चला, कोरोना जैसी बीमारियाँ चली गंदगी से, और यहाँ पर ये एंटी लार्वा दवा का छिड़काव वगैरह हुआ? कचू ना है, फॉगिंग वगैरह हुई? कुछ ना हो। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर दावे वादे बहुत किए जाते हैं, विकास के आखिर विकास दिखाई नहीं देता। इस हमारी विशेष रिपोर्ट में इतना ही। मैं कृष्णकांत शर्मा, अभय सहयोगी, रवि वशिष्ठ के साथ विशेष। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम बराबर दावे और वादे करता है कि साहब विकास हो रहा है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे आखिरकार किस तरीके का हो रहा है विकास। क्या नाम है बताइए आपका? अमूल्य देवी। यहाँ साफ सफाई होती है? कौना होते यहाँ विकास हुआ आपके इस बार में? कछु ना है, यहाँ तो दवाई पर रखी जाए ना कछु। एक दिन तो दवाई वाले एक दिन आयो दवाई बारे बस, तो धुआं कर गए अंदर। विकास हुआ इस बार में? कछु ना भाव यहाँ तो। क्या नाम है आपका? मैं तो मंजू देवी नाम है। क्या समस्या है इस बार? अरे समस्या देखो ना, गंदगी अपने हाथन से तो हमें नाली सफा करता है, और पैसा दे और रोटी दे तब तक तो वो आवती ना है। अब बच्चा बीमार हो रहा है, कहाँ से पैसा लाएंगे सो दवाई कराने। शिकायत की आपने? हमने शिकायत करा, हमने 2-3 दिन होया, वो है नहीं वो सफा करावा, तो उनसे यूँ कह रहे हैं कि वो तुम्हारे हेल का दूसरो, हम नहीं आएंगे। कोई नहीं आवा, तो कोई अधिकारी तक नहीं आए अभी ये मोहल्ले में। हम क्या करेंगे, कहने सफाई कराओ, नहीं सफाई कराओगे तो बच्चा बीमार हो रहे मर रहे, कोई क्या करेगा? सुनाई करते ना है, कौन सुनाई ना करते बे। अब इलेक्शन आप साफ तौर पर देख रहे हैं कोई सुनवाई नहीं करता। आखिरकार पत्राचार भी बराबर किए गए, उसके बाद भी नहीं हुई यहाँ की सुनवाई। अब ऐसे में देखने वाली बात है, एक तरफ केंद्र और प्रदेश में भगवा ब्रिगेड कायम है, उसके बावजूद भी हम आपको वार्ड वाइज वार्ड की सूरत दिखा रहे हैं। आखिरकार कितना हुआ विकास
और जनता कह रही है साहब नहीं हुआ हमारे वार्ड में विकास। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब हो पाएगा वार्ड नंबर 19 की जनता का विकास। जैसा कि हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट में आप देखेंगे आखिरकार किस तरीके का हो रहा है वार्ड नंबर 19 में विकास। आपको बता दें यहाँ के नामित पार्षद नेत्रपाल सिंह पत्राचार करते करते वह स्वर्ग को सिधार गए, मगर उसके बाद भी यहाँ पर नहीं हुआ साहब विकास। उनके सुपुत्रों से बात करेंगे, देवेंद्र राजपूत से हम बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की हैं समस्याएं और किस तरीके का हो रहा है इस वार्ड में विकास। और सरकार बराबर कह रही है साहब सबका साथ सबका विकास। जैसा कि आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को सुना और वार्ड नंबर 19 में कोई अब तक उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि यहाँ विकास की कोई गंगा नहीं बही गई। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार एक तरफ नगर निगम वादे और दावे बराबर कर रहा है, वहीं उसी की कड़ी में आज हमारे साथ नामित पार्षद नेत्रपाल सिंह के सुपुत्र देवेंद्र राजपूत जी हमारे साथ, क्योंकि आपको बता दें उनके स्वर्गवास के बाद उनका सारा काम वही देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की इस वार्ड में समस्याएं हैं और अब तक क्यों नहीं हो पाया इस वार्ड में विकास। स्वागत है देवेंद्र जी आपका। सबसे पहले तो UV24 चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहाँ की जनता की समस्याओं को पब्लिक के सामने रखा। जी, जितनी यहाँ की समस्या हैं लोगों की सारी में लिखित रूप से, ये लिखित रूप में नगर निगम में मेयर साहबा को, नगर आयुक्त जी विजय कुमार जी थे पहले, उनको भी सारी दे चुका हूँ। 2 साल का कार्यकाल हो गया लेकिन आज तक कोई भी कैसा भी कार्य उन्होंने नहीं कराया जैसे भी। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, उनके जो चहेते पार्षद हैं, उनके पास हैं, करीबी हैं, उनकी जाति के हैं, जो भी हैं, उनके समाज से ज़्यादातर हैं, उन्होंने सारे कार्य लगभग करोड़ों रुपए के हिसाब से उन्हीं के सारे कार्य कराए हैं। यहाँ पर 1 रुपये का भी आज तक मेरे पिताजी नामित पार्षद जी के नाम से 1 रुपये का भी काम नगर निगम में आज तक कभी भी कोई नहीं किया। सिंगल एकमात्र 70 पार्षद में एक ही यही पार्षद हैं कि जिनका आज तक कभी भी कोई काम कौन सी द्वेष भावना से नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब मेरा सोचना यही है कि शायद हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम और सरकार से, क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपसे कह रहे हैं कि एक तरफ केंद्र और प्रदेश में भगवा ब्रिगेड कायम है, आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके ही मंत्री हैं, आपके ही जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी उसके बाद भी नहीं आपके वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। एक विडम्बना का विषय नहीं है राजपूत जी? विडम्बना है, सरकार को मैं लिखित रूप में दे चुका हूँ, ये राज्यपाल जी के यहाँ पर है, मुख्यमंत्री जी को भी दे चुका हूँ। सारी प्रक्रिया हैं, सारी बातें मैं ऊपर अवगत करा चुका हूँ, शासन को भी प्रशासन को भी। तो आखिरकार वो विकास आपके वार्ड में क्यों नहीं पहुँच रहा, क्या लगता है आपको? क्योंकि उनके कुछ चहेते पार्षद हैं, समाज के, राठौर समाज के ही हैं, पहले उनका ही विकास हो जाए। जैसे कि आपके गेंदराल पार्षद जी हैं, करोड़ों का काम हो रहा है किसी पार्षद का 1 रुपये का काम भी नहीं हो रहा। अच्छा, उनको रिश्तों को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है, उनकी बुआ जी हैं, वो बुआ जी लगती है, बुआ जी हैं, वो तो ये कहते हैं कि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। बुआ जी हैं उनकी, बताते हैं लोग। वो तो ये कहते हैं भ्रामक खबर फैला रहा है UV24। नहीं, भ्रामक खबर नहीं, आप तो सच्चाई दिखा रहे हैं ना, तो सच्चाई तो बुरी लगती है ना लोगों को, सच्चाई दिखाना आपका। आपने साफ तौर पर सुना देवेंद्र राजपूत जी को, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आखिरकार यहाँ इस वार्ड में नहीं हुआ अब तक कोई विकास, क्योंकि साहब आपको बता दें, क्योंकि इकलौता 70 वार्डों में ये इकलौता वार्ड एक ऐसा है कि यहाँ अब तक नहीं बही विकास की गंगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का सपना सजोए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी उन्हीं के सपने को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कब तक इस वार्ड का होगा विकास, क्योंकि यह भी कह पाएंगे साहब सबका साथ सबका विकास। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद। आपने इस रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। स्थानीय जनता ने हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा से बातचीत के दौरान यहां तक कह डाला कि साहब यहां दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। फिलहाल इस खबर में, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।